मस्त है। 20 है। और हिंदी से अच्छा हमको इंग्लिश ही हिंदी लगता है। लिखते नहीं ना, हिंदी बहुत 4-5-3 साल से, मतलब 4 साल से छोड़ दिए हिंदी लिखना इसीलिए। इंग्लिश के सर लिखते हैं तो पूरा और जोड़ बोलो। देगा। 20 तारीख बोलो। 20 तारीख डेट है सर जी 20 तारीख। महीना महीना अच्छी अथी क्या याद 7 तारीख अथी महीना 7। जोर से नहीं बोलिए, गलती बोल ली। ठीक है ना। अरे सर जी सीख गलिए ना आप, जे नहीं आवे चाहे। अरे वाह, एक्सरसाइज एक्सरसाइज अपने मुँह से 12.3। मतलब समसमाया हुआ लगता है, फिर थोड़ा सा दाबेंगे तो फट जाएगा। सर जो है ना पानी जो पैन के साथ साथ अरे बहुत सर्दी दिक्कत है। सर्दी पकड़ ले सर, आ धन सब डूब गेले। 3 नंबर में देखो अब क्या करोगे। 3 नंबर में सर बेचारा अथी बनेबे, बेरोजगारी है वर्क सब। बनेबे। है ना। ना देखिए पहले है ही फिगर बताइए। अरे वही तो बता रहे हैं। 3 नंबर में आकृति छै सवाल। 12.21 में पूरे साइलेंट बैठ गए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जितना पेंट किया गया नहीं, पेंटिंग, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालो। यदि ABCD भुजा ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है ना। एक है 14 तो सब क्या होगा, 15 14 ही होगा। 14 ही होगा। ये देख लियो। तथा APD और BPC दो अर्ध विहित है। APD और BPC। देखो इस चैप्टर में सवाल बनना चाहिए, इंपोर्टेंट कंसेप्ट समझ लो, ताकि 12th में मैथ पढ़ेगा ना तो ऐसे वहाँ इस प्रकार का बेसिक एनालिसिस करके इंटीग्रेशन करके एरिया निकाला जाता है। ये यहाँ जरूरी काम देगा, कोट लाए से करते सर। है ना। जी सर। तो पहले फिगर बना लेते हैं हम। वर्क निकलता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, निकल लेबै। दिख रहा है। हमें जना बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वर्क के नहीं। छत पर चलो। निकाल लिए। है ना, सवाल बहुत इजी है, अर्ध अपने विहित से के सब बना निकाल लेगा। लिए। दोनों घटा दे। हाँ। समाज में आता है कि नहीं पढ़ने में, हाँ सर बहुत आता है सर। बहुत आता है, हमको तो पता नहीं चलता है। आता है कितना में सर, आता नहीं है? सर समझे यहाँ ऐसा नहीं बोलते सर, बहुत समझे। वैसे आदमी सर जाकर रूम पे झाड़ देता है। जलिए निकाल हिलाओ मत उसको, हिलाओ मत, कुर्सी हिल रहा है। देखो इसका सेंटर होगा ये। सर इसमें तो 2 त्रिभुजो बन रहा है। हैं? हाँ तो हो रहा है, तो उससे क्या मतलब है? ये छायांकित भाग हो गया है ना, ये क्या हो गया, छायांकित। लेकिन इस कलम का भी डिफेक्ट देखा है, क्या? जिस वक्त लिखते हो उस वक्त तो अच्छा है, लेकिन बाद में थोड़ा सा ही हो गया है। हाँ सर माथी देखो, टाइप वो से तो होगा ही, तो ये फिर भी ठीक है, अदर कलम से ठीक है, चलता है है भाग ना, भाग। ठीक है। इस क्षेत्र का क्या करना है, एरिया निकालना है, जिसको पेंट इसी का निकालना है ना। क्वेश्चन में कहा ये A है, ये B है। रेगुलर रह कर पढ़ेगा ना तो बहुत कुछ पढ़ा देंगे, समझ में आया। ये देख 5 एगो छिकना पहिना से। ये P है, समझ में आया। अच्छा, तो अब कहाँ है, दिया है क्वेश्चन में, गिवन डाटा क्या दिया है, ABCD भुजा 13 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, वर्ग का भुजा बराबर भुजा का ना भुजा सब 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है। ये सब कलम से करीब 10-12 साल हो गया है लिखा हुआ, मतलब आज 7वां से तभी लिखते थे। इसे सर 7वां हम लिखते थे, लिखते हैं सर जी, किधरों से किधरों भाग जाते हैं। हाँ ये तो है, अब नहीं इसीलिए तो नहीं लिखते, लिंग से लिखते हैं। अच्छा, नहीं वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर हो चुका है ना, सर तो इसीलिए ABC बराबर बोलो, और किताब को हटाओ, बराबर DC। खपिया रखो अंदर में, अब इसका कोई काम नहीं है, खपिया यहाँ ही रखो ना, बुक को खपिया अंदर दे दो। या ध्यान दही एगो खोपियो नहीं मिलता है, ये देखिए ना सर जी, एक और लीजिए। नहीं हो गया वर्ग छियै। है ना। AB बोलो, AB बराबर क्या होगा, BC हमारा हाथ उठा के रखो, फिर वहाँ से दिमाग पूरा 100% कंसंट्रेट नहीं होता है इससे। AB बराबर BC। यदि हम ऐसे करके, तुम ऐसे करके कभी पढ़ो, ऐसे पढ़ो, 100% दिमाग में अंतर हो जाता है। ऐसे करेगा ना तो मस्तिष्क को सहारा मिल जाता है, कुछ सोचने लगेगा, दिमाग पूरा मार्ग से भटक जाएगा, इसीलिए कहते हैं हाथ मत रखो। सही कहै छै, बहुत CD बराबर AD बराबर AD बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। नहीं हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन में क्लू दिया है APD और BP अर्धविहित है,
सी हाँ अर्धविरीत है। अर्धविरीत है तो इसका अब देखो ये ए पी डी भी अर्धविरीत है, अब बी पी सी भी अर्धविरीत है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धविरीत को दोनों को माइनस कर देंगे तो बाद में कि वही बचेगा। यस सर। यही पूरा चैप्टर ही करना है, खुद से करो तुमको पूरा चैप्टर बन जाएगा, तो वही करेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्ट तो तुम लिख सकते हो अभिष्ट क्षेत्रफल, नहीं सर हाँ। एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया? हाँ क्या लिखाएंगे हम लोग? छायांकित भाग भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस माइनस अर्धविरीत का क्षेत्र अर्धविरीत अर्धविरीत ए पी डी का क्षेत्रफल, ए पी डी का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से अर्धविरीत ए पी डी के घटाए और घटाना पड़ेगा माइनस अर्धविरीत किसका बताओ? बीपीसी। अर्धविरीत ये सब कलम से कभी मत लिखना, फास्ट कभी तुम लिख सकते हो, सब कलम से नहीं होगा। अर्धविरीत बी पी सी टीचर के लिए ठीक है, आराम आराम से पढ़ा रहा है, भले ने फास्ट भागेगा आराम आराम से चलेगा, नहीं तो वो सब कलम से पकड़ के धर पेट देता है केवल। समझ में आया? इतना तक दिक्कत हुआ समझ में? नो सर। अच्छा अब वर्ग का क्षेत्रफल बोलो क्या कई होगा? बार क्या लेते सर? भुजा स्क्वायर 14 का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर, तो अर्धविरीत का पाई आर इसका हो स्क्वायर जाएगा बटा 2। हाफ पायर पार अच्छे से पाया आर आर बोलो, फिर हिला रहा है तुम, कुर्सी हिल जाता है। 7 होगा आर सर 14 हाफ पाय आर यहाँ कितने होगा? 14 है तो 14/2 यानी कि 7। इसका भी तो सेम होगा, हाफ पाय 7 का स्क्वायर, एक ही 14 सेंटीमीटर है ना, 14 का था तो 7 ही होगा, एकदम। है ना? 14 का स्क्वायर बोलो, 14 का नहीं पता है, कौन बताया? 189 होता है। 189 नहीं सर 156 189 है वैसे याद है, मैथ में लिख लिए 156 लगभग में होगा। मैंने हाथ पे गिरा 14 चौका यहाँ तक पहले चला ना, मेरे हाथ पे गिरा था, हाथ पे गिरा तो ठीक 96 है। होता हाँ देखो, 156 14 196 होते देख लेते हैं, हाँ, के ई गुना सही करे बोला। नहीं आवे छो 56 और फिर यहाँ से 4 196 होगा 196 है ना, 196 माइनस। अब देखो हाफ हाफ फुल हो जाएगा, फुल पाई स्क्वायर यानी कि फुल पाई तो एगो 22/7 और 7 गुना एगो 7 कैंसिल हो गया, हाँ नहीं हुआ तो 196 माइनस 7 गुना 14 के 4, 7 गुना 14 से 1 14 1 15 बोलो कितने होगा? 6 में 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से गया 0 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए छायांकित का क्षेत्रफल आज पानी लाग सक रहे हमारे बेटे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर है। दिक्कत होता है पढ़ने में, जब तक इंसान को दिक्कत नहीं होता है ना तब तक समस्या का सॉल्व नहीं होता है। वही बात ये तो है बोलो, हो गया ना? लाओ, चमकता है है ना? सर हमें तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगी। अब देखो यहाँ से आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही है ना 12.22। छायांकित भाग का क्या करना? क्षेत्रफल निकालना है। अच्छी बात है। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी, ये ओ है, ये ए है, बी है, इसका भुजा 12 सेंटीमीटर है तो सब क्या होगा? 12 होते सब शीर्ष ओ को केंद्र मान करके, इसको केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 6 त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया है, वृत्त का एक चाप खींचा गया है ना? तब कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिगर बनाते हैं हम लोग अब, है ना? दिल्ली खान निकल के लिए जाना त्रिभुज जो है 4 नंबर सवाल देखो, है ना? समझो इसको। एक आकृति क्वेश्चन में कहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है, हाँ इसके बीच से
12 सेंटीमीटर के क्या खींचा गया है? 6 सेंटीमीटर का, यानी कि यहाँ से लेकर करके यहाँ तक का लंबाई केंद्र पर से सर है 6 सेंटीमीटर हो गया। ये ओ है ना, ये ए टोटल है, है कितना ये बी। 12 होगा टोटल। इस पेन जो इसको डॉट मारे हैं ना पूरा पार्ट को, ई हो गया, उसके साथ ये वाला क्षेत्र हो गया, है ना। इंटीग्रेशन में से हम दिखाते हैं, डॉट मार के दिखा देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये साइड से दिया है यहाँ से यहाँ 12 तक सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दिया है। और कुछ दिया है? नहीं केंद्र ओ का मान करके वृत्त को क्या किए हैं हम? ड्रॉ किए हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। प्रश्न से दिया है, 2-4 लाइन लिखेगा तो कैसे लगेगा? 2-4 लाइन लिखना पड़ेगा बना करके। प्रश्न से दिया हमें सब में लिख लिए सर, दिया है जो समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर कौन बड़ा न है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, हाँ सर। इसीलिए अभी तो प्रेशर मत दो। असली छायांकित 22 भाग इसमें है ही क्या? कुछ थोड़े इसमें है, धसेगा नहीं। इसमें है क्या वो सोचो ना तुम। क्षेत्रफल बराबर पल्ला है, थोड़ा सा कांटी है, थोड़ा सा भी। ये सब क्या है? किताब धर करके टेबल पर लिखो अपना, जिसे हम करने बात करते हैं पूरा भाड़े हाँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल न, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से पूरा निकलेगा। एकदम आँख मन त्रिभुज ओ ए इसमें अच्छा त्रिभुज क्षेत्रफल लिया ना, इसमें जोड़ दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्रफल अभी किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज का। यहाँ से लेकर के पूरा एरिया आ चुका है ना। अब हम क्या बोले? इसमें जोड़ दो। किसका क्षेत्रफल बोले जोड़ने के लिए? बताओ, बोले हैं जोड़ने के लिए। दीदी वृत्त भी कह सकते हो, क्या बात हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल हुआ तो वृत्त का क्षेत्रफल लिया ना। देखो यही एरिया है, इतना दूर का एरिया आ चुका है ना, इसमें आ चुका है त्रिभुज में। त्रिभुज में आ चुका है, अभी जो लिखा है। और फिर लिखा है वृत्त, वृत्त में यही पूरा क्षेत्रफल आ गया। डॉट मार के दिखाए हैं, ये पूरा आ चुका है। यानी कि इतना दूर क्षेत्रफल क्या बार आ चुका है? क्या बार आ चुका है? एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। माइनस त्रिभुजखंड ओ पी सी सर जी कहीं में लिख दल के साफ सूत्र न है, माइनस बात त्रिभुजखंड ओ पी सी में। अरे दाब कर नहीं लिख रहे हैं, उधर चलता भी नहीं होगा, तभी से ध्यान ही नहीं दिए हम। त्रिभुजखंड ओ पी सी, तभी से सोच रहे हैं कलम तो चलिए रहा है, नहीं चल रहा है। ऊपर से घस रहे थे, ऊपरी से ही जो है ना, क्या ऊपरी करोगे? से चल रहा है। देखते हैं एक बार कैसा गया है पोजीशन। हौ बाबू हीरा तेरा झलकै छै। अच्छा चलो एक के पेज गया ना, अब ध्यान दे दे के लिखेंगे ना। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ, अब नेक्स्ट पेज लाओ। कि हमें सर जी छै अलग अलग निकाले दिया, ध्यान ही नहीं गया। कई बार लिख दे छै सब चीज, यह नहीं करे पड़ते। त्रिभुज ओ भी का क्षेत्रफल प्लस एकर क्षेत्रफल माइनस एकर, है ना। कई बार आंसर लिखे 50 बेर कर भी गुना भाग। सब नॉर्मल पेज हो गया। नॉर्मल कार्बनिक खरबका लगा दिया है क्या जी? हौ बाबू मतलब बनमानुक से राव लागे छै सब। अच्छा ठीक है, लाओ अगला अच्छा कार्बन लाओ तो एक ठो बदल देते हैं इसको। रे लगले रहे, 5वां कार्बन तू लगेली है। ठीक है सर। ई अरे गलत नहीं, छै, नहीं ई होगा। गलत, ई खराब छै, तू ज्यादा अरे जाने। लाओ ना, क्या होगा? 2 मिनट है तो क्या है, रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें। लाओ नेक्स्ट कार्बन लाओ, इसी का खोल कर लाओ ना, इसी का खोल करके खोलो उसी का, है ना। तो थोड़ा इधर जाओ, नहीं छापे ले देखते रखो इस पेज को, और बाद में देखना छपा है कि नहीं छपा है। अभी जो काम है वो काम करो, है ना। पेज तक छपा है। अभी जो काम हम लोग का है ना वो हम लोग करते हैं। वो पेज में नहीं छपले तो उड़े की छी। ठीक है, पेन दे देली भाग।
तो इसको कहाँ सर लगाए? आपका पेन दैव के सदी ने चल सर जी ऊपरों के से चले लिए छे थकने आया सर यार ऊपरों से चलता है नहीं पेन हाँ ऊपर से ही चल रहा था, मुझे ध्यान नहीं गया ज्ञान मेरा, एने उठे में अभी आता ही होता है मेरा ध्यान ही नहीं गया उसके तरफ। इसका है ना? क्या करे रखो ना उसको। हैं? ये ऊपर का है अब ध्यान चला गया ना, तो पकड़ करके नंबर 2 चीज मोड़े उनको मोड़ने के लिए कहे थे, बोले रखने के लिए। ये सर कार्बन सर जी तो और कमाल करे छै ओकरे पे बिन कार्बने लगा रहल छै देख ले। अरे कैसे हम पेज लगाए? इसको धरना चाहिए यहाँ ना, इसको पेज को यहाँ देंगे, अब देना ऊपर से कार्बन। कार्बने ने तो भरना पड़ता सर उम्र बीत गया है ना, ध्यान नहीं रहता है। लो, ये सर आप अथी वाला बात कर रहे थे अरे ठीक है गुरुओ सब ऐसे बोलता कहता है उम्र बीत गेल छे ना आज ई सब नहीं छे सो नहीं रहता है, समझ में आया? सुन रे छे चलो तो यहाँ तक हम लोग कैलकुलेशन किए थे। अब देखो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेगा? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो OAB समबाहु त्रिभुज है ना, है ना? अब वो तो दौड़ल चलेगा। और 3 बटा ताब कते होते विदुर जी क्षेत्रफल भूल गेलिए संभाव के छायांकित तुझे बोली हमरा विदुर जी की याद छै भाग का अभी सर पूछ देते तो बहुते नहीं एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल जी सर √3/4 गुना भुजा भुजा स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कि तू दाब दलिए सर के पाई r स्क्वायर माइनस क्या है ना जी हां सर सर त्रिभुज क्षेत्रफल OAB √3/4 गुना समबाहु त्रिभुज है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और त्रिज्यखंड। अच्छा देखो ये बताएगा कहते समबाहु त्रिभुज है तो क्या डिग्री बनता है? 60 डिग्री मन के 60 डिग्री बना दो अपने मन इतना दूर का क्षेत्रफल थीटा 360 गुना पाई r स्क्वायर एक लाख मन के थीटा बटे फिर आते अति सर दीजिए 360 लिखिए दीजिए 360 गुना पैरस पाई। अब देखो एक चीज और जो तुम बोल रहा था, किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस डायरेक्ट करता दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त यही हुआ ना, हां सर वही ये इसलिए तो इनडायरेक्टली दीर्घवृत्त ही हुआ। हाँ, ऐसे ये ही तो कर सकते हो, दीर्घवृत्त या है, वो देखिए। कंसेप्ट से हम किए। उस दिन भी सूत्र निकाले थे तो समझ यही में आया? नियम से निकाले इस प्रकार से हम आगे इसलिए बताए, कुछ से सवाल ऐसा आएगा ना कि यही कंसेप्ट वहाँ यूज करेंगे, इसीलिए इसको हम बताए। अच्छा समझ में आया? एक साथ दो काम करते हैं ना। हाँ, अच्छा बताओ √3/4 भुजा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है समबाहु त्रिभुज का? 12 सेंटीमीटर। 12 गुना 12 पाई का देखो यहाँ भी पाई r स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है पैरस को कॉमन ले 12 स्क्वायर कॉमन चला गया। हां सर तो पाई का मान 22/7, 7 r का मान बोलो 12 गुना 12 तो पाई r स्क्वायर कॉमन निकल क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा बताओ? थीटा, थीटा का मान क्या डिग्री? 60 डिग्री। अब बटे 360 डिग्री। समझ में आया? 4 तिया 12 3 12 तिया 36 एकर आंसर रुपया में आते सर 36 प्लस आ गेलै ये चलो कट जेते सर अरे ये कटेगा नहीं कटेगा हैं? नहीं कटेगा सर नहीं कटेगा ना। 144 गुना 22/7 गुना 144 गुना ये चलो 0 0 36 36 1/6 हां जी सर सर कर दिए तो दियो 1 माइनस 1/6 तो 6 का 6 में से गया 5/6 5/6। और देखिए ये करता नहीं है, ये दोनों कटेगा। देखो अब आंखें मुन ये कटेगा हाँ, छह सर। गुना कट जाएगा 12 6 24 डिवीजन सर 6 दूना 12 6 चौक 24 और 6 चौक 24 से कटेगा। हां सर और वैसे भी 6 दूना 12 24 से वैसे भी देखो 6 रहता है ना 5 6 6 दूना 12 दूना सब काट 24 ठीक बात है 36 काट दिए दियो सर प्लस 22/7 अब लिखेंगे ना 24 और गुना 24 गुना 24 पंचे 120 120 होता है ना। हां सर दीजिए उतना भी थोड़ा सा एक स्टेप लिखिए न दो, हां सर नहीं हुआ। यस सर अब गुना भाग अपना करते 100 रहो, का तो चल गया सर ओ काट दिए काट दिए है ना। समझ कते हुआ 22 24 गुना 5 120 5 चौक 20 का शून्य हो चल 2 और 5 ने 10 2 12 5 चौक 20 का शून्य चल 2 5 10 2 12 120 बटे और गुना भाग तुम करते रहना। हां सर यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया सर सेंटीमीटर स्क्वायर यही था कि भाग 36 का रूट 3 आ जो क्षेत्रफल प्लस और निकल किने गया। को होता इतना को तो जेबे करते है आंसर समझ में आया? अरे कुछ एलसीएम साथ लेगा ना तो नहीं अपने सर निकल ऐसे जाएगा। है डायरेक्ट है इतने? हां हां सर हे ऐसे एना नहीं छै ई हां खाली गुना है आप इसको कर अपना कर देना। हाँ, चलो अब चलो अगला हम चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 5 होगा ना? हमें अन हे रे ने भीज रहल छै अंकित रे। अरे वहाँ से बुक हटाओ ना, नहीं भींग रहा है सर, ये झूठे अपने मारता। आज इलाज हो जाएगा, आज टेंशन मत लो। चलो यहाँ ध्यान दो, फोकस मेरे इधर। खरोना क्वेश्चन नंबर 5, बुझे छै हमरो भेज दे। कष्ट से पढ़ रहा है ना, सफलता जरूर मिलेगा। जरूर सर। भुजा पानी 4 आने लगा है। सेंटीमीटर, गांव में कितना नाम भुजा है? रोशन कर देंगे। 4 सेंटीमीटर है ना वाले पार्यापण इस आकृति का बात कर रहा है। सर। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर, अच्छा है पानी हाथ पर पड़ा, ऐसे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पर पड़ेगा तो, है ना? हाथ पे पढ़ना चाहिए। देखो दोनों जगह एकदम ऐसे रखा था कि हाथ पर ही गया ना, ऊपर वाला हम ही कृपा। रख देते हैं सर। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, कितना भुजा है वो कब गिरेगा तुमको पता है? हमको भी नहीं है पता। तो ऐसे तो भुजा 4 सेंटीमीटर, ये वर्ग है एक ABCD, इसका भुजा कितना सेंटीमीटर है? सब 4 होगा। हाँ सर। वर्ग के प्रत्येक कोना से, इस कोना जैसे घोड़ा घास नहीं खा रहा था, वो वाला सवाल वही है। तो प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि यहाँ से त्रिज्या कितने होगा? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड निकलबे हाँ, करता है। एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। वृत्त का क्या काटा गया? चतुर्थांश। तुमको पता है कैसे निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश? एक वो क्वेश्चन बता चुके हैं हम। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा गया, और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का क्या काटा गया है? वृत्त काटा गया है ना, 1 सेंटीमीटर। जैसा कि आकृति इतना फलना में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्या करिए? क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले फिगर जितना पेंट किया हो फिगर ड्रॉ करो पहले, है ना? जी से हम नहीं बनाए। तुम अब जी बल माना पड़ गया तो सर जी को देख हम विदित है सर। में ये 1 सेंटीमीटर क्या काट लिए हम, काट लिया है ना? त्रिज्यखंड बन गया। हाँ, चतुर्थांश अब जिसको यहाँ डॉटेड मार रहे हैं ना, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस समय लिखा है। इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल हमको निकालना निकालना है ना? पूरे वर्गाकार में से हाँ, जितना को अथी किए हैं उस प्रकार से। अच्छा, तो इसका जो दिया है इसका दिया है सर 4 सेंटीमीटर भुजा दिया है वर्ग का, समझ में आया? ये भुजा है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको जो काटा गया है 1 सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या। इसी प्रकार से इसका भी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, समझ में आया? और इसका भी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इसका यहाँ भी है 1 सेंटीमीटर, घूमेगा तब समझ में आया? इसका 2 व्यास। उसके बाद नाम दे दिया किताब में ही। ए कहा है इसको, इसको बी कहा है, सी कहा है, और इसको डी कहा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। इसको तुम केंद्र दे करके वो दे दो नाम अपना तरफ से, अच्छा लगता है देखने में। क्वेश्चन में दिया है वर्ग का भुजा, प्रश्न से ऐसे लिखा जाता है ना प्रश्न से हिंदी में? आकार होता है, क्या होता है? नहीं होता है, ये नहीं होता है, आधा 100 होता है। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, आधा 100 होता है। FQ हो गया फ्रॉम क्वेश्चन नहीं या एक हिंदी क्यू तुम एक क्यू नहीं सर बोले हम कल बोल लेकिन नहीं बोले है ना? तो अब धीरे धीरे बोलने लिखे हैं, भूल जाते हैं इंग्लिश। अब तुम लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, 4 साल के बाद लिख बता रहे हैं हिंदी, नहीं हिंदी तो पढ़ते भी नहीं है। दिया है हिंदी पर बड़ा प्रश्न से क्या दिया है? दिया गिवन डाटा, ऐसे लिखेंगे गिवन डाटा फ्रॉम क्वेश्चन गिवन डाटा, है ना? वर्ग का भुजा दिया है। और की भुजा 40 होती है। इस पेज को हटाओ, अब यहाँ से उधर धरो, बैक गेट लगा उसको, है ना? वर्ग का भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, अरे उसको पलटा के रख दो, पानी हो तथा है ना वर्ग के प्रत्येक कोने से, अब तो वहाँ तक चला गया होगा कलम, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर के वृत्त के चतुर्थांश। देखो इसमें कितना दाब रहे हैं, तुम सिंपल पेज को दाबो तुम्हारा फटिए जाएगा, नहीं फटेगा, इतना हैं? तथा वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का अपने मन से सर कलम भागने लगता है। खर तो लिख भी एक
मतलब आगे नहीं देता है जाने के लिए। सर विरीत का जबरदस्ती सर लग चतुर्थांश काटा गया है, ये दो बात कहना पड़ेगा है ना। हाँ सर तब डायरेक्ट लिखते हैं फलना का क्षेत्रफल बराबर। और क्या लिखेंगे डायरेक्ट? अब छायांकित भाग का चिन्ह डायरेक्टे छायांकित, जो पूछा है वही छायांकित। माना थैंक छायांकित डाटा देना भाग। जरूरी है ना सर। हाँ। डाटा का रखे छी। अच्छा नहीं अति में बोलो पहले जबरदस्ती क्या ले लो, वर्ग का वर्ग क्षेत्रफल। के फुसला अक्षर पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का छोटा छोटा क्या लो क्षेत्रफल। माइनस। अब देखो हमको सिर्फ इसका निकालना है, हाँ, सर। तो वर्ग का में से चारों कोना वाला कटा देंगे। ये जो चारों कोना है सबका क्षेत्रफल समान होगा। हाँ, वर्ग पहले के कोना से काटा गया है ना, और ये कोण सब में कितने होगा 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग में क्या डिग्री कोण बनता है 90 90 डिग्री। 90 डिग्री बनता है ना। तो माइनस 4 गुना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की वृत्त वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश रट लेंगे इसको बोल के। चतुर्थांश का अरे अभी क्षेत्र ओते तोरा सर जी क्षेत्रफल। एक केम सबके लिख देलकै तै लग वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दिए 4 गुना सबका बराबर है 1 सेंटीमीटर दिया जाए वृत्त के क्षेत्रफल। जी सर जे लिखल तो अब 4 गुना क्या देबै। फिर इसमें से क्या घटेगा क्षेत्रफल में से? ई वृत्त बिचला हाँ ये 2 सेंटीमीटर कौन सी कहा है, त्रिज्या कितना कहा है? व्यास 1 व्यास सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसका यहाँ से दिखा देंगे, इसमें इसका हम व्यास इसका दिया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। फिर माइनस ये वो लड़का के 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसका क्षेत्रफल? वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल। ऑनलाइन बोलो समझ में आया? सर तुम इसको ऐसे लिखा है यहाँ से लिखना। हाँ लेकिन एक पूरा सब लाइन सब से। सवाल में एक बार सबके लिख दे छै। हाँ अब देखो आगे नहीं लिखे वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितने सेंटीमीटर भुजा है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 4 के ऐसे लिखो है ना। माइनस 4 गुना तुम्हारा कलम देखो निकल चुका है, देख रहे है हो? सर कलम को हटाइए ठगता है सर जी ठगते ने ये कलम तो हमरा लगता है यहाँ कोनो कलम देखा तो तोड़ हमर अबे तू लेके सर जी अबरी गर्दान समझ में आया? के विदुर जी अच्छा अब देखो यहाँ लाइट फोकस करो। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसका क्षेत्रफल निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, थीटा कितने बनेगा बताओ? 90 डिग्री। 90 तो थीटा बटे 30 खंड के निकाल दे 360 गुना पाई गुना स्क्वायर 22/7 पाई आर बोलो तीन कितने है? एक का ऐसे लिखना पड़ेगा सब बात ना। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। कितना त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? तो पाई ओह पाई लिख दिए। चलो 22/7 लिख दो इसको। कितना लिख दो? 22/7। तुम एक बार पहले फार्मूला लिख देना। सर तुम क्या करेगा एक बार बताओ? पहले सब फार्मूला तब आराम से उतारेंगे देखो सर। लिखिए देते हैं एक स्टेप में। नहीं तो छोड़ दीजिए सुनो ना सर। लिख देते हैं। भुजा लिखा है ना, यहाँ लिखना कॉस्ट में ए लिखना अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर लिखो माइनस 4 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस पाई माइनस पाई आर स्क्वायर। ये हुआ परफेक्ट का बात, समझ में आया? माइनस 22/7 गुना आर का मान 1 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं 4 चौके 16 16 ये सब 0 कैंसिल हो 9 चौके जाएगा। 36 4 ये भी ऊपर में 9 चौके 36 कट गया। तो माइनस 22/7 और माइनस 22/7 ये 22/7। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ये हटाओ इसको, चार- चार पैकेट में पैकेट रख लो, उसका काम नहीं है। कहे बार में रखियो, पानी गिरेगा खराब हो जाएगा है ना। सर 16 माइनस तो 2 इंटू 22/7 एलसीएम बोलो इसका 7। 16 गुना 7 बोलो 16 बोलना 7 बोलो। हाँ 170 172 112 से ना ये सर यहाँ का 112 7 नाल 42 के से 7 देखो 7 42 के 2 हमें 4 और 7 7 4 11 माइनस 22 दूना 44 नाल से ना 12 में से 4 गया नहीं नाल 12 में से 4 गया जी सर 8 12 में 4 गया 8। उसके बाद बोलो इसके बाद यहाँ कितने बचा? 100 12 में से 0 1 बचा लिया 10 में से 4 गया 6। अरे सही गुना भाग किए हैं, हमको नहीं हाँ आता है सर गुना ठीक भाग। है जोड़ो इसको 6 4 8 4 गुना से लेक हाँ नहीं सर सर ठीक है 8 4 12 पूरी के लिए अच्छा 5 4 10 11 कटेगा ही। पूरी हाँ के सर अरे कटेगा ही। नहीं कटेगा इनसे नहीं इतनी कटेगा। आंसर एक है बोले 100 रुपए इतनी कितना सेंटीमीटर सर ये स्क्वायर? 2 कहाँ से आ गया? कौन दू सर यहाँ ये दूगो है
ऐसा ऐसा दू कहते नहीं होगा 20 इतना कम एन है रे हैं? कैसे कर लेने समझ में आया तुम इसको दोनों को जोड़ो प्रतिरोध वाला याद है ना, वही वाला सिस्टम अरे है। दू गो छै ना अरे रुको अस्सी लो। हाँ जी सर बताइए। -2 गुना -2 करते हो नहीं लिखते हो -2 गुना 2 यस सर वही बात यहाँ भी सेम अंक है 2 गुना इतना जागू है वो, नहीं है। एन हो गया वो। तुम दोनों कैलकुलेशन करो ये इस प्रकार से ही आएगा तुमको आपको सर नहीं होगा ना तो आप वही तरीका से करिएगा है ना। तुम अपना कैलकुलेशन तुम जानो अपना कैलकुलेशन हम जानते हैं तो इसीलिए कॉन्सेप्ट सीख लो लेकिन बहुते कंसेप्ट निकले सर जा। खाली कॉन्सेप्ट ही बोलेगा आप। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हन्ने आवा निकल गए सर, छुट्टी बातें ही है। दही पेज दही नहीं लाओ जाओ। तनी वो बना के थिए तो और मस्ती चली थी। इसलिए तो पहले टाइम देते हैं बनाने का। 4 तक बनाए कल सर 5 तक सुबह हम किए। बनाए थे सर। कल मैं 6 का फेरे तो कर रहे यही बात रीजन पर मैं थे निकल रहा था। मैं तो निकाल लेवे करती हूँ। हाँ कोशिश करते थोड़े करते हैं। अरे सुनो ठीक है पूरा पेज आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। लाने दो उसको वो बेइज्जती तो कर दिया गए किया होगा गया है पूरा दाब दिए थे ना सर ये सब तो कहीं नहीं गया होगा। कल ये तुमको उखाड़ने के लिए क्या पड़ेगा अभी ये देखिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 सर 6 छोटा कमोडी देखो आधे घंटा बीता है ना क्या को पढ़ा है सवाल दू गो सर झाड़ दिलिए। यही ना आधा घंटा काफी है ना। अरे सर मैथ आधा घंटा पढ़ा देते तो कब एक्सरसाइज घर भेज जेते। फिर तुम्हारा निकला है देख रहे हो भाई सर कलम को हटा लिखेंगे तो यहीं से कलम का दम टूट जाता है यहाँ पर। ये सब कलम एक्सरसाइज करते हैं 12 पॉइंट आगे से कलम से ये महंगा से नहीं देखा जाता सही नंबर सर। कितने का देखा था। बहुत अथी है कर दे सर कोनो मेहनत का फल मीठा जरूर होगा। बारिश में पढ़ रहे हो। एक वृत्ताकार मेज पोस इसकी त्रिज्या कितना फिगर देखो इस बारे में कह रहा है ना। हाँ सर एक वृत्ताकार मेज पोस है किस आकार में है वृत्ताकार। तुम लोग इसको बनाता होगा तो माथा खराब हो जाता होगा ना। अब माथा खराब होगा अब जिस प्रकार से हम किए हैं काम कोई माथा खराब नहीं। अब आप वो तो कॉन्सेप्ट याद करे बट एक बार सब सूत्र लिख ना। के फिर फाड़ देबे। एक बार चक्की में डाल दो खिचड़ी बन गया खा लो। ये पूरा कौन से है यो सब का निकाला पड़ता है। जाता अरे है वाह, बनाया बेले रे। ये खिचड़ी में। देखते हैं क्या करता है देख देखो रहे सवाल हैं। पढ़ लेते हैं। एक वृत्ताकार मेज पोस है ये वृत्ताकार मेज पोस मतलब टेबल इस प्रकार से है। स्टाइलिश इसमें बना है मेज को डिजाइन उजाइन किया गया टका वाला बेरोजगार ये बेरोजगार आएगा आदमी है, स्थिर वाक त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 32 सेंटीमीटर। ये वृत्ताकार मेज पोस है इसका त्रिज्या है वहां से 32 32 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए क्या छोड़ते हुए बताओ। समाव त्रिभुज छोड़ते हो। छोड़ते हुए एगो समबाहु त्रिभुज ए और बी और सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। क्या बना हुआ है डिजाइन बना ये देखो इसको एक छोड़ के समबाहु बना हुआ है एबीसी को छोड़ करके बाकी में सब डिजाइन बना हुआ हाँ, क्वेश्चन सब यही क्लू पकड़ो। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर बना था सवाल ये नहीं 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 सर। बनाए थे सर, बनवे ने क्या दिमाग घूम गया। जिसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर जीवे है। नहीं निकल त्रिज्या रहा है यहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए अब बाकी डिजाइन बना गया। यहाँ की डिजाइन कौन हो गया इस त्रिभुज को छोड़ दो बाकी सब क्या हो गया डिजाइन हो अच्छा। गया। कल को मान लो भविष्य में पूछेगा डिजाइन का क्षेत्रफल तो वृत्त मैंने समबाहु कर देंगे तो वो निकल जाएगा। हाँ, अब मैं समझ गया क्वेश्चन यही कहा होगा बीच में से होकर है निकल ना। दो, बस तो है। आकृति में दर्शाया गया छायांकित भाग छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो तुमको डार्क किया हुआ है ना ये नहीं है छायांकित गलत है इसमें फिगर बनाया हुआ। यहाँ में गलत क्वेश्चन में है। सही कहा है सर मेरे इसमें बुक भी में फिगर सही गलत किया है है सर इसमें भी नहीं, फिगर सही लड़का है सर। रंगा पूरा अरे वो सही है हम जानते हैं कौन गलत कौन से हमको नहीं पता नहीं है। हाँ 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 ऐसे। ये फिगर भी गलत है फिर ये सिर्फ डार्क होगा और बाकी सब वो इसका हरा अथी मतलब सफेद होगा। यहाँ सर, मन मेरे का बुक में तो भी। इस फिगर में ये डार्क नहीं है गलत है। ये समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके बोला है ना क्वेश्चन समझो ना। क्वेश्चन छोड़ नहीं पता। ये समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए कहा है ना अच्छा। तो समबाहु त्रिभुज को छोड़ देगा तो बाकी डिजाइन हो गया। हाँ, सर। डिजाइन यानी कि ये सब उधर का जो भी ये सब डिजाइन गिनती में आएगा सब। ये बात समझ में अब तुम्हारा सोल्यूशन पूरा हुआ यस सर। सब डिजाइन में आ गया यानी कि वृत्त मेरा समबाहु करो तो डिजाइन क्षेत्रफल निकल चुका है। अब मेनली इसमें मुद्दा फंसेगा किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। त्रिभुज का। सबसे आसान तरीका से बताते हैं सवाल है ना। इसमें थोड़ा सा दिमाग वाला है नम्मा का कंसेप्ट इसमें यूज होगा इसीलिए नहीं बनता है तुमसे। नम्मा तो फांकी मारा है जी सर फंकी पूरा है ना। साथ साथ दीदी बीच में एगो सोची विदुर जी के नामा बहुते बड़ा प्रोसेस पूरा हो जाता, दुकान छोड़ की चलती दी रहने दे। इसलिए। चलो थोड़ा मजा होना चाहिए। ये क्या बना दिए हम वृत्त ड्रॉ कर दिए ना। ड्रॉ जी एक सर। यहाँ पर लिए
एक यहाँ पर लिए और एक यहाँ पर ले से खींचे वृत्त, एक संभाव समबाहु त्रिभुज बना दिए इससे हम, ठीक है ना। हम अथी निकालिए लेंगे सर। जियो आधार से जी है ना, कोई बात नहीं, रहने अंदर छपा गेले थे पूरे। ठीक है ना। लोग चल गेले। और ये एक समबाहु, अंकिते का अरे ये पेज ही भींगा हुआ है इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। इससे पहले तो इससे कम ही दाब के लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। रामचंद्रा लगाया ये है। पेज ही कोई दिक्कत नहीं है, पेज भींग गया इसलिए दिक्कत है। इससे पढ़ाइएगा पहले देखा उसको कितना दाब रहे सर। थे। वो तो है सिमसमा गया है। दीजिए सर ऊपर ला में देखो दोसर बढ़िया पेज ला तो निकाल करके इसको हटाते हैं। अभी कुछ अच्छा, नहीं पेज मिला। लाओ एक ठो। फिगर ड्रॉ किया है। अरे फिर इसमें कैसा तुम लगाया है, ये देखो फिर साफे झरखंडी लगा मतलब दिया। झटंगा छे। देख लीजिए और तैयो छप रुको गया। रुको रुको, ए देखलकै इसमें सर तुम तब न। झारखंडी कार्बन काहे लगाए हो, इसको तो हम हटा दिए थे ना, फिर ये काहे लगा दिया। लाओ अच्छा कार्बन लाओ। पकड़ के भैया झाड़ देता है। लेकिन हाई क्वालिटी में देखिए हमारे ई बा ई और ये के है कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड देखे वहां रे। पे लगल था। कार्डबोर्ड कथी वाला चीज फसल का चीज अरे लाओ एक ठो कागज से निकाल करके, ये पेज हटाओ इसको, हमर दूसरा पेज लाओ। अच्छा कंप्लान है ना? सारे वाला पेज इसको इस पर लगाना है ना। हाँ सर। हाँ, हमको तो फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, डबल फिगर हो जाएगा। हैं? जस्टिस इससे अच्छा तो मेरा पेन चलता जी सर आपका पेन ही अरे रहा आपका चलेगा क्या? चलता है। मेहनत कर लो, फायदा बहुत होगा, समझ में आया। बाद में भटकते रहेगा। क्योंकि तेरह लगभग सौ तक ठोकेंगे। सवाल तो सब बनाता है, तरीका अलग अलग है ना। लाओ ना पेज, लाओ ना जी। और सब एगो जगह white जे पेज भी लाओ न ना, पढ़े ई ले पेज तो दूसरा वो पेज बते तो वह सर लंबा रूट से सर चलतो। अपना अलग इतना नियम लंबा सर। करेंगे तब तो हो गया। और सब जगह जब तो मेन रोड से हमें अथिए तो नहीं चल जेबे तुरंत। शॉर्टकट दाकर शॉर्टकट नहीं बाईपास मार देबे। इतना नहीं मारेंगे ना, इंटर सब का सवाल ऐसा ऐसा है ना, दिमाग घुमा देगा सब। हाफे में जित होता तो और 5 पेज का जाता है, तब तो पता चले कि वो मिजाज 1 घंटा में हम गिज लिए, लॉन्ग रूट देखते रह जेबे। है ना। अरे इंटर में चलो, सर जी शांत को करो। तो 5-6 गो स्टूडेंट अपने को जाए की मैथ पढ़ेगा इंटर में तब ना हम पढ़ाएंगे। आठ स्वच्छ थोड़े पर मैट्रिक कर लें तब सर जी से आठ स्वच्छ थोड़े बोल। पढ़ाएं, पढ़ेंगे सर। भले 8 पढ़े लेकिन आर्ट्स 8 का मैथ पढ़ाएंगे पढ़ेंगे नहीं सर। सर, आर्ट्स में है सर, मैथ हाँ। हैं मैथ आ जाएंगे ना आर्ट्स में। क्या करिए करेगा सर मैथ पढ़ाए देबे न 1 घंटा बहुत ना, है ना। कम मैथ बाबा टाइम का से छोड़बै सर। एडवांस जब भी पढ़ना होगा ना तो मेरे पास चले आना। वो तो और 9वां 10वां पढ़ने आएंगे। 10वां का एडवांस में पढ़ सकते हो। मेरे चुप ना 1 घंटा है ना? होता है, सर जी लोग पढ़बै पढ़ना नहीं पढ़बै बेसी से सुहे दुनू हल्ला करै छै। एक्सरसाइज 12 पॉइंट 3 में तीन सर में। सवाल नंबर 3 अपने में, है ना। सवाल नंबर 6 फिर से बना देते हैं फिगर, कोई दिक्कत। ड्रॉ हाँ करिए बनाइए सर, वो गड़बड़ा पीछे में जाएगा। जाएगा सर। हाथे पड़ेगा ना, ऊपर वाला कृपा है तुम लोग पे, क्या करोगे। थोड़ा सा गया है, कोई बात सर, ऊपर वाला जय हिंद जय भारत। यहाँ बना देते हैं फिगर, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं इमेज, ठीक है ना। ये ड्रॉ कर देती है इमेज। नहीं एगो थीम लाइन फ्री में आवे छै लाइन एगो थीम लाइन कम छै ये लड़का के कम छै लाइन एक बार हे फाड़ देलकै वो सही काम करती इस है। कलम से एक बार देखना रीत बना करके तुमसे बनता है कि नहीं नहीं, बनता है है किधर ना। हे रे दोनों सही काम कर रहे हैं यहाँ पे सही ढंग से। चलो शांत रहो। पुष्ट ये एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है, समझ में आया। ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है ना। तो इधर देखो डिजाइन इस प्रकार से गया है, डिजाइन गया है इस वह प्रकार से। पूछे लग सर जी बड़ा खतरनाक चुपिए सर। तो फंटे बोले इस प्रकार से कुछ डिजाइन बना हुआ है, उससे मतलब हमको नहीं है, टांग हटा भाई है ना। कुछो मार दीजिए ना बुझ जेबै जे ड्रॉ के लिए वहाँ एक इमेज के अथी के लिए नहीं बना डिजाइन। दूसरा इसी डिजाइन प्रकार से इस दोनों तरफ भी डिजाइन है, सब तरफ हम थोड़े डिजाइन बनाएंगे, ड्रॉ कर देते हैं। चलो इसमें है ही क्या ड्रॉ करने में, कोनो पैसा लग पैसों ले लेंगे ना ग्राहक से। है ना। इस प्रकार से कुछ डिजाइन बना हुआ है, एक रंग है बराबर डिजाइन सब जगह। एग्जाम में नहीं ध्यान देना तो नहीं बना, फिगर बना दाब के करके लिखिए सर। शॉर्टकट में फिगर बना करके छोड़ देना, है ना। अरे मैथ में नहीं तो टेंशन एग्जाम में देबे ना अपने स्वयं सब मार देबे खाली वर ना ए बी और सी सी, एक अथी समबाहु त्रिभुज है बी और सी। सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण नहीं है। 60 डिग्री बहुत खूब। तो सब कोण क्या क्या डिग्री का होगा। एकदम 60 डिग्री से इस वृत्त का मान लो, इस वृत्त का ये है केंद्र, जी सर ये क्या है केंद्र है, ओटे त्रिज्या खींच दी ऐसे बनेगा। ये भी मान लो इसको मिलाएगा तो ये क्या होगा, ये देख ली
केंद्र होगा नहीं होगा, ये सर आप तो लागे छै सॉल्व तनिक भए गेलै नहीं हुआ सॉल्व। सर अब अभी बहुत में छे कंसेप्ट। मतलब अथी देखे के साथ हो बहुत दो concept तरीका से ये सवाल बनता है, दो तरीका से। मदिका क्या होता है? मालिका मालिका से एक परे कॉन्सेप्ट यहाँ से ये है सर पानी का बनाने का, ये एक समबाहु त्रिभुज है, जान लो, भारी कॉन्सेप्ट है, यानी कि एग्जाम में पूछता है, इसीलिए भारी कुछ नहीं है ना। इस त्रिभुज का मान लो केंद्र है ये, है ना, केंद्र है समबाहु त्रिभुज का, मदिका को मिलाओ, सर ये खतरनाक था। ये 2:1 में करती है विभाजित, इधर 2 टुकड़ा यहाँ से यहाँ 1 टुकड़ा, जब यहाँ से मदिका मिलाएगा ना, ऊपर से आया? नीचे किया हाँ, 2:1 में विभाजित करती है, यही तक पूछता है एग्जाम में, कितना अनुपात मदिका जन ई कितना का है अनुपात 14 बजे सर, मदिका इसी को कहते हैं। मदिका किसको यही कहते हुआ मदिका, हैं? ई फिर क्या हुआ? सब मदिके है सब शीर्ष का होगा ना, जैसे इसको ऐसे करके समझो। समझ गए, हर तीनों शीर्ष से मिलाना है। हाँ, ई एगो तीनों बात से हुआ। नहीं मिलेगा, तो? तीनों से जहाँ मिलेगा वो तो केंद्र होगा, केंद्र हम पहले दे दिए ना। मतलब वो सर तीनों शीर्ष से लेके अथी करेंगे ना। देखो ये हो गया मदिका, थोड़ा ये क्या है? मदिका। हाँ, मान लो ये ए है, ये बी है, सी है और डी है, तो बी सी पर ए डी मदिका डाले हो, मतलब मदिका डाले हैं ना, लंब डाल ए डी किस पर बी सी डाले हो, बी डी और डी सी बराबर होगा, कहने का मतलब ये हुआ, हाँ समझ में आया? हाँ। और उसी प्रकार फिर यहाँ डालेगा ना, तो ये और ये मध्य लेंथ बिंदु बराबर होगा। होगा, समझ में आया? लेकिन यहाँ से डालेगा ना ई, तो ये 2:1 में करते विभाजित, मदिका डाल रहे हो ना यहाँ पर, ये 2:1 में विभाजित करती है। पढ़ाएंगे बाद में, अब पता नहीं कौन चैप्टर में, कहीं है ये पढ़ाने के लिए, पढ़ाएंगे, हम खुद पढ़ाएंगे तुमको, है ना। तो चैप्टर अभी नहीं शायद पढ़े हो, विरिते में शायद है, कहीं है, देखे हैं इसको, नमो में है सर। हाँ नमा में भी है, इसीलिए तो बोले हम इस कंसेप्ट को नहीं करेंगे तो वहाँ उस लंबा हो जाएगा, हम उससे भी आसान कंसेप्ट जो पढ़े हो ना त्रिज्यखंड, यहाँ फोकस करो लाइट को। अच्छा देखो, मिला इसको, देखो ये मध्य बिंदु है ना, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज भुजा है, समबाहु त्रिभुज भुजा है, देखो ये क्षेत्रफल, ये तीनों होगा बराबर, समबाहु त्रिभुज अंदर का भाग का तीनों क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर होगा ना। अरे सब तो त्रिज्या ही है ना, देखो कैसे होगा बराबर, जितना ये है उतना ही ये होगा, नहीं होगा, त्रिज्या है, हाँ सर। जितना ये उतना ही ये, और सब भुजा बराबर, तो 2 भुजा बराबर, इसी में त्रिभुज मतलब अथी हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन भी इसका सेम ही होगा। सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, सर एंगल नहीं होगा, बराबर ही होगा, ये एंगल सब आपस में बराबर ही होगा, तो इसीलिए एक का निकाल लो, अब तो त्रिभुज इसको नाम हम सुनो ना, खुद भी किए। एक का निकाल लो, सुनो बात को, एक का निकाल लो, क्या निकाल लो, एक का क्षेत्रफल निकाल लो, 3 से गुना कर दो तो पूरा त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं निकला। और जब त्रिभुज निकल चुका तो वृत्त में त्रिभुज का तो संयुक्त भाग क्षेत्रफल निकल चुका है, एक का क्षेत्रफल अपनाना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्या तो पता है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या क्वेश्चन में कहा बताओ, 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन यहाँ ही करना चाहिए ना, फ्रॉम क्वेश्चन है ना, लिखे, अब लिखेंगे गिवन डाटा, दिया क्या है सर हिंदी में बताओ, क्या दिया है, त्रिज्या कितने दिया है, अच्छा चलो याद ही नहीं थे। मैंने डाटा नहीं लिखा। त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर, आदत बहुत दिन से बन चुका है इसीलिए, त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, नहीं है, तुम यूट्यूब पर बार देखो, हिंदी कहीं पढ़ाए हैं उसमें देखो तो, नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेगा हिंदी तुमको, है ना। फोन 32 सेंटीमीटर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया यहाँ से, मोबाइल पर यूट्यूब पर कोनो मैथ में देखी तो इतना फोन इतना निकल कितना बता इतना। ठीक है, जी सर। अब कौन सी अक्ल को बजा रहे कोई बताएगा ये एंगल कितने होगा, 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री कैसे भारतीय होगा? 36 36 भारतीय 36 क्या 3 भाग बात बटा 36? मतलब? 3 भाग केंद्र होता है 360 ऐसा कुछ बात नहीं है, सर जी है। रुके सर, हमको दिमाग लगाने दीजिए। केंद्र सर अभी 3 तुम्हारा भाग में बांटे कंसेप्ट हम हैं। फेल कर देते हैं। ले तोर कंसेप्टे फेल भए गेल अभी, तू जे सोच 360 में जे तू अथी के 3 गो विभाजित कए देली, नहीं नहीं अब ये संभव त्रिभुज नहीं ना है, नहीं सर, नहीं संभव है त्रिभुज, सर। ये इसका केंद्र मान लिया है ना, ये त्रिज्या हो गया है ना। अब बताओ यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या डिग्री बनेगा, कहाँ सर, अब बोलो, यहाँ पे सर, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ आप पे दे कितना दिए, डिग्री ये ओपन बनेगा? बता दिए, एक ओपन बता दिए तुमको, गरीब लोग को
देखिए सर फेल हो गया कैलकुलेशन। अजबे मॉडल सर से देखिए हैं? इसको देखिए सर 60 डिग्री हुआ ना। नमा ने पढ़ा, सुन लो। नमा में एक थ्योरम है वहाँ सिद्ध करने के लिए कि वृत्त के जितना बनता है केंद्र पर कोण, उसका आधा बनता है सरकमफ्रेंस पर कोण। ये सरकमफ्रेंस है ना जी, ऐसे चलो सरकमफ्रेंस पर जितना कोण बनता है उसका दूना बनता है वृत्त के केंद्र पर कोण। तो यहाँ यदि वृत्त के सरकम जान लो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए थ्योरम अप्लाई करके सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। यदि इसका कंसेप्ट यूज करते हैं ना, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ता तब बनता सवाल। नहीं सर। आई इस कंसेप्ट यूज करने बिना त्रिकोणमिति पढ़े तुम सॉल्व ना लेगा, इसीलिए ऐसा किए हैं। हाँ समझ में आया? थ्योरम क्या है, जितना वृत्त के सरकमफ्रेंस में कोण बनता है, ये देखो कोण कहाँ बना है, सरकमफ्रेंस में बना है ना, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं? परिधि, परिधि ये है परिधि जी, हाँ। उसका दूना कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर। तो सरकमफ्रेंस पे ये कोण कितने डिग्री बना है 60, तो ये कोण कितने बनेगा 120। अब समझ में आया? ये थीटा, तो ये 2 थीटा है। अच्छा वो मान लो, चूंकि वृत्त के परिधि पर बना कौन जितना कौन बनेगा, कोण बनता है उसके दुगुना कौन बनेगा, उसका वह वाले भाषा रे 100 भाषा लिख देंगे तो यार दूना कोण बनेगा बनेगा किस पे, तो केंद्र पे। वृत्त के केंद्र पर बनता है, जी सर, वृत्त के केंद्र पे। है ना, केंद्र पर। बहुत ध्यानम छे। कुछ समझ में आया? जी अच्छा, जो भी अपना है तो 60 है तो 120, इसीलिए थीटा बराबर कितने निकल जाएगा थीटा बताओ? बराबर सर 120 डिग्री। थोड़ा इसको मान लो यहाँ से P मान लो। निकाल रहे हैं क्या? हाँ, अब देखो ना, इसीलिए ठहरांकित तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप कर देते हैं। इसीलिए त्रिज्यखंड, हाथ हटा आगे, त्रिज्यखंड ओ बी ओ बी पी सी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री 360 डिग्री गुना 22 पाई आर स्क्वायर। थीटा बोलो जी सर। थीटा बोलो। 120 हैं 120 सर। 120 डिग्री 120 बटा 360 सर। 360 डिग्री जी सर। गुना 22/7 आर बोलो त्रिज्या 32 32 सेंटीमीटर गुना 0 0 12 तिया सर 3 ये कटेगा नहीं सर, कोई कटने वाला नहीं है ना, नहीं कटेगा सर। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है ना। इसको फुसला गुना कर देंगे। 32 जी सर। गुना 32 2 दूना 4 और 3 दूना और फिर 3 दूना और 3 तिया कनान दो अंक के गुना कर 4 6 ट्रिक मत पढ़ो अभी, नहीं पढ़िए सर। नहीं भूल जाएगा, ट्रिक मत करो, है ना। 4 के 6 12 बता देंगे हम भी, लेकिन नहीं 2 दूना 4 नहीं, ट्रिक खराब होता है। ज़्यादा ट्रिक करेगा तुम भी ट्रिक बन जाएगा। तो 4 6 12 का 2 चलिए 9 का 9 1 10। जनरल कंपटीशन वाला कितनों पढ़ लेता है ट्रिक, कितनों ट्रिक पढ़ लेगा ना, बहुत ट्रिक हो जाएगा। कंपटीशन ट्रिक को भूल जाएगा। और कंपटीशन जो है एग्जाम देने जब मैथ का बेसिक कंसेप्ट उसको काम आता है। ये बात हकीकत यही है, बेसिक कंसेप्ट ही काम देगा तुमको। वहाँ पर सब ट्रिक भूल जाता है, हकीकत यही है। तुम जाकर पूछो ना, इसलिए हमेशा हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट सीख लेगा ना, लाओ ना सवाल को। अब ट्रिक नहीं पढ़े हैं तो यो हम बता देंगे तुरंत आंसर, जितना देर में बताएगा उससे पहले कह देंगे इसका आंसर ये होगा। मेरा बेसिक कंसेप्ट ठीक है, तुम भी कर सकते हो इस प्रकार से। ट्रिक मत ज़्यादा करो, अच्छा से कंसेप्ट बेसिक कर लेगा क्लियर, उसे भी ट्रिक का काका बन जाएगा। तुम कभी तुम बोलवे नहीं करेगा, तुम बेसिक कंसेप्ट सीखे हो, वो ट्रिक सीखा है। कितना रामा वो कितना नल वाला सवाल का अलग ट्रिक रटेगा वो, है कम वाला सवाल का अलग ट्रिक, मतलब दुनिया का ट्रिक रटेगा वो। तुम्हारे पास कोई ट्रिक नहीं, बेसिक कंसेप्ट सबका पढ़े हो, उसी को इतना प्रैक्टिस करो, बार बार बनाओ, तुरंत बना देगा सवाल को, शॉर्ट कर दो। समझ में आया? नल वाला त्रिकोणमिति का ट्रिक बनाएंगे क्या बनाओ ना, वो तुरंत हम पता कर लेंगे। ये फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये इस प्रकार से आंसर पूरेगा। ऐसे है, ये चीज़ है। बोलो इतना तक समझ में आया सबको? हैं हाँ 1024 1 जी। और फिर इसमें क्या करेगा, 22 से गुना करेगा ना, तो 4 दूना 8 2 दूना 4 0 2 का 2 फिर 8 4 8 4 0 2 है 8 बोलो 8 4 1 2 5 2 कते निकला जी 22,528 बटे 3 21 इतना सेंटीमीटर
स्क्वायर बढ़िया से लिखना समझ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बहुत गप सह लिख मैथ का ना। अपने में ये सारा अथी बन रहा है, देख ले चीट लिख रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल सर लॉक तो नहीं खोले हैं अभी। बराबर कौन लोग का मतलब यहाँ के लॉक लागल छै वीडियो में। नहीं अभी काहे खोलेंगे। सब छोड़ा रहते तबे ऊपर अथी होते अभी बाबा सब मोबाइल खरीदते तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जी सर। तुम लोग के लिए लॉक स्पेशल सबको दे देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बाकी के लिए क्लोज रहेगा। आज ही दीजिए, आज ही। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। सब छायांकित भाग क्रिया का किएंगे क्षेत्रफल, पहले। वृत्त का क्षेत्रफल। आप देखिए केना। अब वो सिस्टम भी होता है, यदि तुम शेयर करेगा तो हमको पता चल जाएगा। देखिए नहीं सर जी। सब व्यवस्था मेरे पास है ना है। सब व्यवस्था है जी सर। शेयर करेगा ना तो मेरे पास नोटिफिकेशन चला आएगा, फन्ना मोबाइल से आपके लिंक को शेयर किया गया है, सावधान। तुरंत तोरा पता चल जेतो। लॉक लगा देंगे, अब लेते रहो। शेयर करेंगे सर। तो वो सब उपाय रखे ना जी। यूट्यूब जब चैनल चलाते हैं तो सब पता है ना हमको। ऐसे डाउनलोड करके शेयर कर देना। कितना तुम करेगा, तुम 500 MB शेयर करेगा, बेवकूफ है। 1.5 GB देते छै। तुम 2 लाख सिम तो राय में चला जाएगा, तुम्हारा में जाएगा, और जो देखेगा उसका भी 500 गया। नहीं इससे अच्छा खोलबे नहीं करेंगे। पढ़ने नहीं छै ना सर तक है। देखबे तो हमने ऑन कर दे सरिया के छोड़। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, वृत्त के बताओ क्या क्षेत्रफल करेगा। अभी सर जी। माइनस 3 गुना हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तुमको पता नहीं था रे। त्रिज्यखंड का घटेगा तभी न लिख लेगा सर जी। क्या ये करता है? वृत्त। त्रिज्यखंड ही हो गया है ना तुम लोग। क्या हो गया जी त्रिज्यखंड? सर, आप पूरा वृत्त के निकाल के त्रिज्यखंड का घटा देंगे तो छायांकित भाग का न बचेगा। ये निकाले न पहले, इसलिए हाँ। रंजन को पता चले कौन त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। यहाँ पर सब त्रिज्यखंड आपस में क्या है, बराबर है सर। बराबर है। जी सर सर। एगो चीज पूछना, यहाँ पे सर त्रिज्यखंड लेंगे तो बात तो ये तो कटे जाएगा ना पूरा। कैसे कट जाएगा सर? पूरे तो सर जी एक ये जो हो गया पूरे न हो गया सर जी। क्या बोल रहा है सर? वृत्त क्लियर न हो बोल गया रहा सर। है। और ये जो ये त्रिज्यखंड यहाँ अरे से हुआ। बेवकूफ, त्रिज्यखंड तुम इतना ले रहा है, एगो त्रिज्यखंड, एगो त्रिज्यखंड, एगो त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंड हुआ तीनों ना। त्रिज्यखंड बराबर और है। कौन त्रिज्यखंड हुआ? अब त्रिज्यखंड वो नहीं सर बोले। सर आप एक सेकंड रुको, जी सर। वृत्त का तुम सही कह रहे हो। यहाँ त्रिज्यखंड नहीं होगा। यहाँ त्रिभुज। सुनो ना, यहाँ त्रिज्यखंड नहीं होगा। त्रिज्यखंड, एक सेकंड रुको, हम माथा लगाते हैं यहाँ सर, पर। लगाइए एक सर सेकंड। इसमें। त्रिज्यखंड अभी तुम निकाला, पूरा निकला क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर तो त्रिज्या। सुनो ना, एक सेकंड रुको ना। जी सर। अभी जो निकाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकाला है ना, ये निकला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छी बात है। अब जब चले गए हैं इस रास्ता से तो इसी रास्ता रास्ता समझाएंगे, जाएंगे। और रास्ता तुमको हम भले बता देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम निकाले हो, लेकिन त्रिज्यखंड में क्या है, इतना दूर का चाहिए? सर अरे त्रिज्यखंड का इतना दूर का क्षेत्रफल चाहिए? नहीं चाहिए ना। नहीं चाहिए सर। यानी कि इसमें कह सकते हो तुमको निकालना पड़ेगा इनडायरेक्टली रूप से वृत्तखंड का निकालना पड़ेगा। बीपीसी का क्षेत्रफल एक जितना निकलेगा ना, एक वृत्तखंड का 3 से गुना कर देगा तो सब का निकल जाएगा, सबका क्योंकि निकल सब क्या है, तब सर घटा देंगे तब त्रिज्यखंड का। घटाना ही नहीं है, तब घटाना ही नहीं है, पूरे देते तब तक। तब तो आंसर ही पूर जाएगा ना। छायांकित भाग सुनो ना, के लिए इसको सिर्फ काटना, हमको इसको सिर्फ काटना है, या नहीं भी काट सकते हो, काट इसको काट ही देते हैं, इसको काट ही देते तब हैं। एक के बार में हो जाएगा काम। त्रिज्यखंड तुम निकाल लिए हो ना। अब अच्छा, निकल जाए। तो अब क्या निकालना है, वृत्तखंड बीपीसी। आप डायरेक्ट लिखो किसका क्षेत्रफल, बीपीसी डायरेक्ट कर सकते वृत्तखंड हो का ना, लिखिए। डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ सबसे कर बढ़िया दीजिए यह हम काटे बेकार करे सारा। दीजिए, समझ 3 में आया? गुना वृत्तखंड हो जाएगा ना। ये जो प्रोसेस किए हैं ना, ये वाला, उस प्रोसेस से करते हैं तब ऐसा हम करते हैं, वो हमको ध्यान में था। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 3 गुना इस डिवीजन का क्षेत्रफल, तो 3 गुना किया, हाँ सर। जितना होगा इस एक डिवीजन का उतना होगा सबका। इस सब का होगा ना। हाँ सर। एक डिवीजन का इस त्रिज्यखंड निकाले हो, पूरा निकाले हो ना, हाँ सर। तो त्रिज्यखंड में से घटा दो त्रिभुज, तो सिर्फ इतना बचेगा ना। हाँ सर। तो 3 गुना क्या करेगा बताओ, त्रिज्यखंड इस क्षेत्रफल को, इस क्षेत्रफल को, इस क्षेत्रफल को है ना, वही से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 22,528 अब बटे आप माइनस सर, आप इसका अब लिखिए। माइनस किसका लिखेगा, त्रिभुज। नहीं सर, आप अथी अरे त्रिभुज करेगा ना, हाँ तब ना निकल। सॉरी, इस त्रिभुज का करेगा, ओ बी सी का क्षेत्रफल नहीं करेगा, हाँ। त्रिभुज का घटाएं। माइनस त्रिभुज ओ, बोलो ओ बी सी का
छह तरफ बहुत तरीका है बनाने का, जैसे मैंने तुमको वैसे बनाओ, समझ में आया। उसके लिए कोई मैं अथी बॉन्डेड नहीं हो, समझ में आया। जैसे मन करता है ना, बताते 2-3 तरीका बताते तुमको बनाने का। त्रिभुज क्षेत्रफल बोलो कितने होगा, ये बोलेगा। कौन चीज सर? क्षेत्रफल बोलो ना त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल रुकिए सर बोलते हैं। यहाँ 32 सेंटीमीटर है। यहाँ अरे 32 त्रिभुज रामबाण फार्मूला भूल गया। हाँ सर वही रामबाण लिखे 1/2 r स्क्वायर, r बोलो कितना है? 32 गुना 32 भए गेलै। गुना sin 20 गुना भाग कर लेना, यही इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल गया। भए गेलै साइन सर एतऽ साइन 60 के लिखते कितना तो शॉर्ट टाइम हो सर गया जी, सर, साइन जो कि 60 इससे के मान लंबा हो जाता बहुत। सर साइन 60 का मान लिखबै ना। क्या समझ में आया तुम लोग कैसे एक को? बार बताइए, साइन 60 का मान लिखेंगे जितना होता है वही 120 डिग्री का है, सेम। ओकर आधा नहीं करिए। जितना sin 60 का उतना ही 120 डिग्री का है। यहाँ तो हम पढ़ने नहीं सीखा। बात खत्म, चेंज करो। तो यहाँ कैमरा को ऑफ नहीं करेंगे तो ऑने रहो। चलेगा। सबसे चीट कौन है सर? तो विदुर जी। नहीं, मैथ टाइम हो चुका है ना, हाँ सर अब फिजिक्स 9 पढ़ेंगे बज हम गया लोग। है सर, बंदे कर दीजिए। वैसे भी 1 घंटा